हेलो क्लास, दिस इज़ अ बायोलॉजी क्लास। ठीक है, और आज हम आपको जो चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं वो सेल है। ठीक है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका। ठीक, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक, हमने आपको बेसिक में कुछ बताया था सेल के बारे में। ठीक है, आप लोग उसको थोड़ा सा समझिएगा। ठीक, आज हम आपको फिर से बता रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसीलिए हमने बेसिक में जितने भी वीडियो बनाए हैं उसको हमने हर बार यही कहा है कि आप लोग इसको अच्छे से समझिए, ताकि आगे जो हम चैप्टर स्टार्ट कराएं तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल जिसे हम कोशिका कहते हैं। ठीक, हिंदी में हम क्या कहते हैं? कोशिका बोलते हैं। कोशिका है क्या? ठीक है, कोशिका। कोशिका की अगर हम खोज करें तो डिस्कवरी जो उसने की थी, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। ठीक, रॉबर्ट हुक क्या थे? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था। ठीक है, कोशिका की खोज की थी। इन्होंने कैसे देखा था? इन्होंने मधुमक्खी के छत्ते, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, ठीक, हनी बी का जो हाइव होता है, छत्ता होता है, उसमें क्या देखा था? इस तरीके से एक सेल पोस्ट के समान, ठीक है, होल के समान इसमें क्या देखी थी? एक संरचना देखी थी, और इसी को उन्होंने क्या दिया था? सेल नाम दिया था। ठीक है, इसी को इन्होंने क्या कहा था? कोशिका या सेल कहा था। ठीक है, तो इस तरीके की स्ट्रक्चर उन्होंने देखी थी। और किसने देखी थी? रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे सेल नाम दिया था। और इन्होंने ये बताया था कि कोई भी, चाहे एक प्लांट हो और चाहे एनिमल हो, सभी की जो बॉडी होती है वो कैसे होती है? सेल से मिलकर ही बनी होती है। ठीक है, कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है। और बहुत सारे सेल्स जब आपस में फ्यूज्ड होते हैं, जुड़ते हैं, तो टिश्यू फॉर्म करते हैं। टिश्यू से टिश्यू जो हमारा ऊतक होता है, ठीक है, टिश्यू मतलब ऊतक, ठीक, उसे टिश्यू सिस्टम बनता है और फिर आगे जाके न्यू ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है। ठीक है, तो कोई भी, जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिसमें सेल प्रेजेंट ना हो। ठीक, और सेल प्रेजेंट है इसके मतलब उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे प्रेजेंट होते हैं। ठीक, जो हमने सेल है, ठीक है, ये सेल हमने कैसे बताया आपको? क्या बताया कि इन्होंने, जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या देखा था? मधुमक्खी के समान, छत्ते के समान एक संरचना देखी थी, जिसे क्या देखा था? कहा था कोशिका कहा था। ठीक है, सेल की अगर हम बात करें तो सेल 2 टाइप्स के होते हैं। सेल टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं, सबसे पहले जो हमारा है प्रोकैरियोटिक सेल होता है, प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक, और सेकेंड जो हमारा है उसको हम यूकैरियोटिक बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, 2 प्रकार की सेल पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब प्रोकैरियोटिक सेल हमारी होती क्या है? प्रोकैरियोटिक मतलब जिसमें क्या होता है? जो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होता है लेकिन ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, या हम ये कहें सुविकसित केंद्रक जो होता है वो इस प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, जब इसमें पूरी तरीके से नहीं पाया जाता है सुविकसित केंद्रक, इसका मतलब इसके जो जो न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन होती है वो भी पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। ठीक है, और इसमें एक सेल के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गन होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये भी क्या होते हैं? इस प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल, हिंदी में भी हम इसको प्रोकैरियोटिक ही बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? इसमें क्या है? सुविकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसी कारण इसमें जो केंद्रक में बनने वाली झिल्ली होती है, जिसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं, वो भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक, और इसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स या अंग होते हैं वो सारे भी एब्सेंट होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स मतलब गोल्जिकाए, और अंतःपृथ्वी जालिका। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। ठीक, अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो इसका जो एग्जाम्पल होगा तो बैक्टीरिया, जिसे हम जीवाणु के नाम से जानते हैं। ठीक, और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, मतलब नीले हरे शैवाल। ठीक, क्या होते हैं? नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक, ये इसके क्या हैं? मुख्य एग्जाम्पल होते हैं इन प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यूकैरियोटिक की।
यूकैरियोटिक सेल क्या होती है? यूकैरियोटिक इसमें क्या होता है? जिसमें पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाता है, ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस इज फाउंड, ठीक, जिसके कारण इसमें जो मेम्ब्रेन होती है वो भी क्या होती है? पूरी पाई जाती है। इसमें जितने भी ऑर्गन्स होते हैं या अंग होते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, स्पेरोसोम्स, साइटोप्लाज्म, तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती है? प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं? पाई जाती हैं, ठीक, चाहे हम किसी भी ऑर्गन की बात कर लें, एक सेल की, ठीक। इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो जितने भी प्लांट्स आते हैं एंड एनिमल्स, ठीक है, इनको यूकैरियोटिक में रखा गया है क्योंकि इसमें सेल प्रेजेंट होती है, यूकैरियोटिक होती है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक डायग्राम हम सेल का बनाते हैं, प्लांट सेल होगी, ठीक है, जिसके माध्यम से आप समझिए, ठीक। देखिए कुछ किस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, एक प्लांट सेल की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। ठीक, ये एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ जाएंगे तो शायद कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी किसी भी उसमें, ठीक। तो ये हमारी क्या है? प्लांट सेल है। अब हम बात करते हैं, सबसे इसका जो मेन पार्ट होता है, एक ऑर्गन होता है, ठीक है, किसी भी सेल का एक मेन पार्ट जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो स्फेरिकल शेप होता है, ठीक, सर्कल के लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। न्यूक्लियस इस सेल का सबसे मेन पार्ट होता है, ठीक है। जिस तरीके से हमारा ब्रेन वर्क करता है इसी तरीके से ये न्यूक्लियस भी वर्क करता है, ठीक। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? एक छोटी सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जिसे हम न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं या केंद्रिका कहते हैं, ठीक। इसमें कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, इस तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है कुछ, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन थ्रेड्स कहते हैं या क्रोमेटिन धागे कहते हैं, ठीक। और कुछ इस तरीके से लिक्विड भरा होता है, क्योंकि इस न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड है तो इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सेल का, क्योंकि जितने भी वर्क, जितने भी और ऑर्गन करते हैं तो सबसे पहले यही कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करता है, ठीक है, नियंत्रित और समन्वय का काम ये केंद्रक ही करता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ये, ठीक है, आपके जो सबसे पहला पार्ट है वो होती है सेल वॉल, ठीक, क्या होती है? सेल वॉल, जिसे हम कोशिका भित्ति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या है? कोशिका भित्ति है, ठीक। कोशिका भित्ति जिस तरीके से एक रूम है, रूम की चारों ओर वॉल होती है, दीवार होती है और ऊपर छत होती है। अगर कोई भी आंधी पानी या ठंड हो, ठीक है, तो वो क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसी तरीके से सेल वॉल होती है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करती है। कोई भी बाहरी आघात हो रहा है, कोई भी अगर ऐसी चीज़ हो रही है, अटैक हो रहा है, तो उसकी रक्षा करने का काम क्या है? सेल वॉल का होता है, ठीक है। ये हमारी क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है, ठीक, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, ठीक। क्या होता है? किसी कारणवश क्या होता है? ये मेम्ब्रेन क्या है? सेल वॉल हो सकता है फट जाए या टूट जाए, ठीक है, ब्रेक हो जाए, तो ये सेल मेम्ब्रेन फिर इसका काम करती है। इस तरीके से सेल जो होती है वो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, 2 टाइप की पाई जाती है, ठीक है, एक अंदर जो होती है और एक बाहर होती है, ठीक। इस तरीके से ये दोनों चीज़ें होती है। ये जो हमारा होता है पार्ट, ठीक, ये क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, ठीक, मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल क्या है? सेल पोर जिसे हम कहते हैं, ठीक। कोई भी वेस्ट मटेरियल हो या कोई भी चीज़ बाहर से अंदर आनी हो, तो इन पोर्स जो बने हैं कई सारे, तो इस तरीके से ये पोर्स की सहायता से ही क्या होते हैं? जो चीज़ें होती हैं वो अंदर
अंदर आ सकती है या बाहर जा सकती है। ठीक है, इन्हीं की सहायता से ये सारी चीज़ें होती हैं, समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इस केंद्रक की। केंद्रक हमने जो न्यूक्लियस है इसको हमने आपको बता दिया कि क्या काम होता है, कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, अभी इसके पार्ट हम लिखेंगे, इसके पहले हम बना दें। इसी से जस्ट सटी हुई एक स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रेजेंट होती है, इस तरीके से स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमारी होती क्या है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कुछ में इस तरीके से दाने के समान, ठीक है, या कुछ पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। तो ये स्ट्रक्चर हमारी क्या कहलाती है, ठीक, ये स्ट्रक्चर जो है ये हमारी क्या कहलाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, या जिसे हम कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ये अंतःप्रद्रवी जालिका 2 टाइप की होती है, एक होती है स्मूथ जिसे हम सपाट अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, और एक होती है रफ, ठीक है, या खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक रफ होती है और एक स्मूथ होती है। ठीक है, और ये रफ क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो चिपके हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक बड़ा सा होल पाया जाता है इस तरीके से, ठीक, जिसे हम वैक्यूल कहते हैं, रिक्तिका के नाम से हम जानते हैं। ठीक, ये हमारी क्या है, वैक्यूल है या रिक्तिका के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक, इस तरीके से पाई जाती है। इसमें क्या होते हैं, कुछ संचित पदार्थ होते हैं, ठीक है, वसा या ऑयल की ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक, इसके बाद इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कई सारी गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होती है इस तरीके से, जो कि क्या करती है, सेल में अगर किसी तरीके से टूट फूट हो जाती है तो इसकी मरम्मत का काम ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स करती है। ठीक है, किसी भी तरीके की अगर ब्रेक डाउन, कुछ भी कोई भी चीज़ ब्रेक हो जाती है तो इसकी मरम्मत का काम ये हमारी जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो करते हैं। ठीक, प्लस इसमें और पार्ट पाया जाता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस तरीके से। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहते हैं, सेल का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी एनर्जी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाती है। ठीक है, वो क्या करती है, एडीपी जो लो एनर्जी होता है उसको एटीपी में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, इसके बहुत सारी प्रोसेस होती है, जिस तरीके से हमने ट्रांसफार्मर देखा है, ठीक है, पावर हाउस देखा है, वो बिजली वहाँ पास से आती है, उसके बाद सीधे अगर हमारे घर में आ जाए तो क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से क्या है, वो ट्रांसफार्मर में आती है, उसके बाद वायर के जरिए हमारे घरों में पहुँचती है, उसके बाद भी हमारे घर में एक मीटर लगा होता है, उसके द्वारा हमारे घर में आती है। इसी तरीके से यहाँ भी जो भी ये एनर्जी बनाता है तो सबसे पहले ये केंद्रक के पास जाती है, न्यूक्लियस के पास जाती है, यही ये डिसाइड करता है किसके पास कितनी एनर्जी जानी चाहिए। ठीक, अगर ये डायरेक्ट किसी भी ऑर्गन को दे देगा तो शायद उस ऑर्गन को प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, इस तरीके से कई सारे, एक सेल में बहुत सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट आपको पता है कि इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण ही ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जरिए, सनलाइट के जरिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, इसीलिए इसको ये क्या करते हैं, ये इसका मुख्य काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करना। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स थे, और सारे बहुत सारे इसमें करीब 25 से 30 पॉइंट होते हैं। ठीक, तो वो सारे हम बताएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जिसे हम स्फेरोसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ठीक, इसमें कुछ इस तरीके से पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, क्योंकि सेल में पाया जाना है तो इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक, इसमें स्फेरोसोम्स, लाइसोसोम्स, सिस्टर भी और भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमने आपको इस तरीके से बताया है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर हम नाम दे दें तो नाम हम दें तो सबसे पहले ये हमारा जो पार्ट है ये क्या है, न्यूक्लियस। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं।
न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ये हमारा है न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक। अब न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियोलस, छोटा सा एक जो पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये हमारा क्रोमेटिन थ्रेड्स कहलाता है, ठीक है, क्रोमेटिन थ्रेड्स, क्रोमेटिन धागे जिसे हम कहते हैं, ठीक, क्या है, क्रोमेटिन धागे। ये जो हमारा पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर या न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये हमारा जो पार्ट है, ये पार्ट जो हमारा था, ये हमारा जो पार्ट है इसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। ये हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। इसके बाद ये हमारा जो पार्ट है ये हमारा क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या है, गोल्जी कालिका, ठीक है, जिसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं, गोल्जी बॉडी, ठीक। ये जो चला ये पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ इस तरीके से कुछ बिंदु पाए जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, इस तरीके से पूरे सेल में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं। राइबोसोम्स का मुख्य जो फंक्शन होता है वो क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, ठीक। ये हमारी जो है इसको हम वैक्यूल कहते हैं, वैक्यूल, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी ऑर्गन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पार्ट पाए जाते हैं और ये काम हर एक का अलग अलग काम होता है, ठीक। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पेरोसोम्स कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ये एक प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है, किसकी है, प्लांट सेल, ठीक है। किस तरीके से ये वर्क करता है, हमने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, ठीक है, उसके बारे में हमने बताया, सेल मेम्ब्रेन जो है उसके बारे में बताया, कोशिका भित्ति क्या होती है उसके बारे में बताया, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रक्चर क्या है, काय की है, एक प्लांट सेल की है। हमने सेल के बारे में आपको पूरा डिस्कस कराया है, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमसे डिस्कस करिए, अच्छे से आप लोग करिए, देखिए, प्रॉब्लम हो तो हमसे बताइए, ठीक है। आप लोग को और अगर नहीं समझ में आ रहा है या जो लास्ट वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो उसमें सारे वीडियो आपको आ जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अब पहले की जैसे हम क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहे हैं, क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, कोशिका क्या है, ठीक है, कोशिका क्या है इसके बारे में आपको बताना है, व्हाट इज सेल। सेकेंड क्वेश्चन है, हु डिस्कवर सेल, कोशिका की खोज किसने की, ठीक। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल वॉल, सेल वॉल क्या है, ठीक, राइट इट्स फंक्शन, इसके कार्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, ठीक है, विच इज कॉल्ड सेल्स पावर हाउस, ठीक, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। और लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो कौन सा ऐसा एक अंग है जो पूरे सेल को नियंत्रित करता है, ठीक है, विच सेल, विच पार्ट ऑफ अ सेल विच कंट्रोल होल सेल, ठीक, मतलब कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है, विच ऑर्गन विच इज कंट्रोल होल सेल इन प्लांट सेल, ओके। आप लोग अच्छे से करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे डिस्कस करिए, ओके। हैव अ गुड डे।